अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज का बयान है हज़रत आयशा का सदका। तमाम हजरात से रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो कम्प्लीटली वॉच कीजिए, स्किप न कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हज़रत आयशा की खिदमत में 2 गोने दरहमों की भरकर पेश की गई, जिनमें 1 लाख से ज़्यादा दरहम थे। हज़रत आयशा ने तबाक मंगाया और उनको भर भर कर तकसीम फरमाना शुरू कर दिया और शाम तक सब खत्म कर दिए, 1 दरहम भी बाकी न छोड़ा। खुद रोज़दार थे, लेकिन खुद के बारे में भी नहीं सोचा। इफ्तार के वक्त बांदी से कहा कि इफ्तार के लिए कुछ ले आओ। बांदी और 1 रोटी और जैतून का तेल लाए। बांदी ने क्या लाया? 1 रोटी और जैतून का तेल लाए और अर्ज करने लगे, क्या अच्छा होता कि 1 दरहम का गोश्त ही मंगा लेते, आज हम रोज़ा गोश्त से इफ्तार कर लेते। फरमाने लगे, अब ताना देने से क्या होगा? हज़रत आयशा फरमाने लगे, अब ताना देने से क्या होगा? उस वक्त याद दिलाती तो मैं मंगा लेती। हज़रत आयशा की खिदमत में इस नौ के नजराना अमीर माविया, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर वगैरह हज़रात की तरफ से पेश किए जाते थे, क्योंकि वो ज़माना फतूहात की कसरत का था। मकानों में गल्ला की तरह से अशरफियों के अंबार परे रहते थे और उसके बावजूद अपनी ज़िंदगी निहायत सादा और निहायत मामूली गुजारी जाती थी। हत्ता कि इफ्तार के वास्ते माना की याद दिलाने की ज़रूरत थी। 25,000 रुपये के करीब तकसीम कर दिया और ये भी ख्याल ना आया कि मेरा रोज़ा है और गोश्त भी मंगाना है। ये हमारी अम्मा आयशा है, जिनको ये भी ख्याल ना आया कि मेरा रोज़ा है और गोश्त भी मंगाना है। 25,000 रुपये के करीब तक तकसीम कर दिया। दूसरों के बारे में सोचा, लेकिन खुद के बारे में उन्हें ख्याल नहीं आया कि मेरा भी रोज़ा है और गोश्त भी मंगाना है। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ज़रा गौर कीजिए इस वाक़ये पे। सोचना तो दूर, करना तो दूर की बात है, हम सोच भी नहीं सकते। करना तो दूर की बात है, हम सोच भी नहीं सकते कि हम दूसरे को 25,000 रुपये के करीब तकसीम करेंगे और खुद के रोज़े के बारे में या खुद के खाने के बारे में ख्याल न करें। हम ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आजकल हम वकील बनते जा रहे हैं। सखावत तो हमारे दिल से ख़त्म हो चुकी है। तो बराए मेहरबानी दूसरों के बारे में भी सोचिए, अपने दिल में सखावत का वस्फ पैदा कीजिए, बखील मत बनिए। आजकल इस किस्म के वाक़यात इतने दूर हो गए कि खुद वाक़या के सच्चा होने में तरद्दुद होने लगा। लेकिन इस ज़माने की आम जिंदगी जिन लोगों के नज़र में है, उनके नज़दीक है और इस किस्म के सैकड़ों वाक़यात कुछ भी ताज्जुब की चीज़ नहीं। खुद हज़रत आयशा के बहुत से वाक़यात इसके करीब करीब है। एक दफ़ा हज़रत आयशा रोज़दार थे और घर में 1 रोटी के सिवा कुछ न था। एक फ़कीर ने आकर सवाल किया, खादमा से फरमाया कि वो रोटी उसको दे दो। खादमा ने अर्ज़ किया कि इफ्तार के लिए घर में कुछ भी नहीं। फरमाया, क्या मज़ायका है, वो रोटी उसको दे दो। उसने दे दी। एक मरतबा एक सांप मार दिया। अम्मा आयशा ने एक मरतबा एक सांप मार दिया। ख्वाब में देखा कोई कहता है कि तुमने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया। अम्मा आयशा ने फरमाया, अगर वो मुसलमान होता तो हुजूर की बीवियों के यहाँ ना आता। फिर उसने कहा, मगर पर्दे की हालत में आया था। उस पर घबरा कर अम्मा आयशा की आंख खुल गई और 12,000 दरहम, जो एक आदमी का खून बहा होते हैं, सदका किए। अरुवात कहते हैं कि मैंने एक दफ़ा देखा कि 70,000 दरहम सदका किए और अपने कुर्ता में पेवन लग रहा था। सोचो मेरे प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, ज़रा सोचो, गौर करो। अम्मा आयशा के कपड़े में पेवन लग रहा था। जो कपड़ा फटा होता है उस पर हम जॉइंट करते हैं, उसको रिकवर करते हैं, उसको पेवन कहते हैं। तो खुद के कपड़ों में पेवन लग रहा था, लेकिन उन्होंने 70,000 दरहम सदका किए। खुद के बारे में भी नहीं सोचा, दूसरों के लिए हमेशा किया। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम ऐसा सोच सकते हैं? ज़रा गौर कीजिए। आजकल हर कोई अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में सोचना तो दूर की बात है, करना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते हम। दूसरे के बारे में करना तो दूर की बात है, हम सोच भी नहीं सकते। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, जिसका यकीन अल्लाह पे होता है, जिसका खात्मा ईमान पर होता है, वही दूसरों के बारे में सोच सकता है। जिसका खात्मा ईमान पर होता है, जिसका यकीन अल्लाह पर होता है, वही दूसरों के बारे में सोच सकता है। नबी की बीवियाँ, अहले बैत, सहाबा की बीवियाँ ही दूसरों के बारे में सोच सकते हैं। हमारे बस की बात नहीं है, हम किसी के बारे में सोचे, हमारे बस की बात नहीं है। करने की बात तो दूर की है, सोच भी नहीं सकते हम, क्योंकि आजकल हम वकील बनते जा रहे हैं। सखावत का वस्फ हमारे दिल से ख़त्म होते जा रहा है। तो बराए मेहरबानी अपने दिल में सखावत का वस्फ पैदा कीजिए, सखी बनिए, अल्लाह से सखावत मांगिए। अल्लाह को सखी से प्यार है, वकील से नफरत है। तो वकील मत बनिए, दूसरों के बारे में सोचिए। अगर हमसे कोई मदद मांगने के लिए आता है,
ہمارے پاس اگر کوئی ایک چیز ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک چیز ہے، اگر ہم وہ بھی دے دیں تو ہمارے لیے کیا بچے گا؟ اکثر ہم لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں. تو ایسا مت سوچیے. اگر ہمارا یقین مکمل ہے اللہ پر، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کی مدد کرتے تو اللہ میں اس سے بھی بہترین عطا کرے گا. تو ایسا کون سوچ سکتا ہے؟ جس کا یقین اللہ پہ ہے، جس کا خاتمہ ایمان پہ ہے، جس کا خاتمہ ایمان پہ ہے، جس کا یقین اللہ پہ ہے، جس کا خاتمہ ایمان پہ، وہی صرف دوسروں کے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ اگر ہم کسی کو کچھ دے دیں تو اس سے بہتر میں اللہ عطا کرے گا. ورنہ بکیل سے امید لگانا تو بیوقوفی ہے. بکیل صرف ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتا ہے، دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتا ہے. تو برائے مہربانی بکیل مت بنیے، سکی بنیے، اپنے دل میں سخاوت کا وصف پیدا کیجیے. دوسروں کے بارے میں سب سے پہلے سوچیے، خود کے بارے میں بعد میں سوچیے، تو ہم سکی کہلائیں گے. ورنہ ہمارا شمار بھی بکیل میں شامل ہو جائے گا، ہم بکیل میں ہمارا شمار کیا جائے گا. تو میرے اس بیان میں اگر کچھ بھی غلطی کوتاہی ہو تو برائے مہربانی مجھے معاف کرنا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے میں اور تمام امت محمدیہ کو توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت محمدیہ کو دین علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. السلام علیکم.